सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस में प्रधानमंत्री शामिल होंगे और सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। सेशल्स की नेशनल असेंबली को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। 3 दिवसीय प्रधानमंत्री का सेशल्स का ये दौरा है, जहां सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोस्ट गार्ड के कार्यक्रम में शामिल होंगे, जब 2:45 बजे वहां लैंड करेंगे। उसके बाद रात्रि भोज भी रखा गया है। सेशल्स की नेशनल असेंबली को भी संबोधित करेंगे। भारतीय जो प्रवासी हैं उस समुदाय से भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये दौरा प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण माना जा रहा है भारत और सेशल्स के द्विपक्षीय संबंधों के लिए। 3 दिवसीय ये दौरा है। सेशल्स का नेशनल डे है, 50th नेशनल डे है, और उस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रण भेजा गया है। और ऐसे में प्रधानमंत्री की आप उस वक्त की तस्वीरें देख रहे हैं जब वो भारत से 9 बजे सेशल्स के लिए रवाना हो गए थे। और चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 3 दिवसीय दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। उनकी पूरी टाइमलाइन बताते हैं कि किस तरह से आज का उनका कार्यक्रम रहने वाला है। सुबह 9 बजे सेशल्स के लिए प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं। दोपहर 2:45 पर सेशल्स पहुंचेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका आगमन होगा। दोपहर 3:05 पर सेशल्स राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान के लिए प्रधानमंत्री प्रस्थान करेंगे। दोपहर 3:25 पर राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान में वृक्षारोपण समारोह में वो भागीदारी देंगे। शाम 6:10 से लेकर 6:55 तक सेशल्स तट रक्षक बल यानी कि कोस्ट गार्ड के बेस पर कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें वो शिरकत करेंगे। रात 8:30 से 10 बजे तक सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी द्वारा आयोजित राजकीय भोज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ डोमेस्टिक खबरों की ओर, जहां नोएडा और ग्रेटर नोएडा दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। जहां सबसे पहले ग्रेटर नोएडा में पहले ईएमसी पार्क का योगी आदित्यनाथ शुभारंभ करेंगे। 2 यूनिट का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और शिलान्यास के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। नोएडा अथॉरिटी के नए ऑफिस का भी उद्घाटन किया जाएगा, जो सेक्टर 96 में बनकर तैयार हुआ है। और 70 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। 2478 करोड़ की ये 70 परियोजनाएं हैं, जिसका शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विकास को बड़ी सौगात देंगे। और मुख्यमंत्री ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 10 में प्रदेश की पहली ईएमसी यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का उद्घाटन करेंगे। और यमुना सिटी में करीब 6750 करोड़ रुपए के निवेश वाली 2 बड़ी इलेक्ट्रॉनिक निर्माण इकाइयों का शिलान्यास किया जाएगा। इन इकाइयों में मदरबोर्ड और सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण होगा, जिनका इस्तेमाल कंप्यूटर, स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। केंद्र सरकार के सहयोग से 206 एकड़ में विकसित हो रहे इस ईएमसी पार्क में करीब 417 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नोएडा के सेक्टर 96 में 390 करोड़ रुपए की लागत से बने नोएडा प्राधिकरण यानी कि नोएडा अथॉरिटी के एक अत्याधुनिक कार्यालय का उद्घाटन भी करने वाले हैं। और चलिए अब दिल्ली की खबरों की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ की खबर है। गोलीबारी के दौरान आरोपी चंदन जख्मी हुआ है। आरोपी चंदन के पैर में गोली लगी है। लंबे समय से चंदन की तलाश की जा रही थी। आरोपी पर 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। दिल्ली में पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। लंबे समय से फरार आरोपी चंदन को मुठभेड़ में जख्मी किया गया है। गोलीबारी के दौरान चंदन के पैर में गोली लगी और आरोपी पर 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पकड़े गए आरोपी से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। और दिल्ली के द्वारका में रोडेज का मामला सामने आया है। द्वारका में कार और टैक्सी की टक्कर के बाद जमकर हंगामा हुआ। बीच सड़क महिला और टैक्सी ड्राइवर में तीखी बहस हुई। टैक्सी चालक ने मारपीट का आरोप लगाया है। रोडेज का ये मामला सामने आया है दिल्ली के द्वारका से, जहां एक टैक्सी ड्राइवर के बीच और एक महिला के बीच जमकर हंगामा हुआ। ये तस्वीरें सामने आई हैं द्वारका से। और बीच सड़क पर महिला और टैक्सी ड्राइवर में तीखी बहस भी हुई। टैक्सी चालक ने मारपीट का आरोप लगाया है। अरे फोन कर और फोन में 112 की सर मान नहीं रहा है। गाड़ी वहाँ है तो साहब ऐसे बोलेगा क्या? आप क्या होते हुए अभी वो गलती करके वो बोल रहा है।
तुम्हारे होते हुए वो इसे मार रहा है यार। भाई वो बात ठीक है आपकी, कम से कम इस बंदे को तो समझा सकते हो। अरे तो कर रहे हैं ना हम कंट्रोल यार, आप सब वो कर रहे हो। तो बीच बचाव के लिए पुलिस को यहां आना पड़ा। द्वारका से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां द्वारका में रोड रेज का मामला सामने आया है। एक टैक्सी और एक कार में टक्कर हुई, जिसके बाद ये हंगामा बीच सड़क पर बढ़ गया। महिला और टैक्सी चालक के बीच जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद टैक्सी चालक ने मारपीट का आरोप लगाया। अरे फोन करो, 112 की सर मान नहीं रहा है। गाड़ी वहाँ दिल्ली के मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित मारवाहा प्रिंटर्स फैक्ट्री में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने से 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई। घटना के बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल भेजकर फैक्ट्री मालिक और ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के विषय में मुझे अभी से 3 घंटे पहले इन्फॉर्मेशन मिली। मैं तुरंत अपने लोकेशन से घर से यहाँ पे तुरंत पहुँचा, छुट्टी का दिन था। वहाँ जाके पता चला कि 3 लेबर्स की डेथ हो गई है और इसके कि ये सेप्टिक टैंक में हुई है। एग्जैक्टली डिटेल्स अभी पूरे पता नहीं चल पा रहे, इन्वेस्टिगेशन पूरे हो गई। वहाँ की जो सीसीटीवी है उसको फुटेजेस को पुलिस को बोल दिया गया है कि उसको सीज कर लें और प्रॉपर जाँच होने के बाद कि ये किस तरह की घटना हुई है। अभी प्राइमरी यहाँ से लोगों से पूछताछ में और उनकी फैमिली से पूछताछ में जो पता चल रहा है कि ये सीवेज टैंक था, उसमें से सीवेज निकालने के लिए लोग अंदर गए थे। तो उसके बाद ये वहाँ पे जहरीली गैस थी। 1 पर्सन को निकालने के लिए 2 चले गए नेक्स्ट में, तो उनकी डेथ हो गई। बाद में फायर डिपार्टमेंट ने आके उनको रेस्क्यू किया। आगे इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जो फैमिलीज हैं उनके लिए हम पूरा कंपनसेशन दिलवाने के जल्दी से जल्दी विदिन 10 डेज में कोशिश करेंगे कि उनको मिल जाए। उनसे बात ही नहीं हुई हमारी, तो मेरी तो बात ही नहीं हुई उनसे सुबह से अब तक। पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कुछ नहीं, मुझे सिर्फ अपना आदमी चाहिए। मैं शिव सिंह मीना, एसडीएम मुंडका। मुझे अभी इस घटना के विषय में 3 घंटे पहले जानकारी मिली, तो हम लोग लोकेशन पे जाके वहाँ पे देख के आए हैं अभी पूरी की किस तरह की घटना है, कैसे हुई। और अभी यहाँ पे मॉर्चरी में तो उन डेड बॉडीज हैं, तो अब उनकी फैमिलीज के साथ मिलके उनको सांत्वना दी है और सरकार की ओर से जो भी मदद होगी उसके लिए आश्वासन दिया। कोशिश करेंगे हम ये सारी मदद इनको बहुत जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा सकें। वहाँ पे देखा कि एक प्रिंटिंग प्रेस थी, उसके अंदर 2 सेप्टिक टैंक बने हुए थे जिसमें केमिकल भी जा रहा था और उसी के अंदर ये दुर्घटना हुई है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर, दिल्ली का अपना चैनल। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर, दिल्ली का अपना चैनल।